नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उन पर कितने जुल्म सितम किए गए। मेरे नबी ने फरमाया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किलात अंबिया पर आईं। फरमाया सबसे ज़्यादा मुश्किलात अंबिया पर आईं और उनके बाद उन लोगों पर आएंगी जो अंबिया के रस्तों पर चलेंगे। और फिर मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि तमाम नबियों पर मुश्किलात आईं, लेकिन फरमाया मुझ पे सबसे ज़्यादा मुश्किलात आईं। अगर हम पिछले अंबिया के हालात पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने आरे के साथ चीर दिया और उनके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया और आपका सर मुबारक जिस्म से अलग करके एक थाल में रख दिया गया। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह को उनकी कौम ने आग में डाल दिया। इस तरह बहुत सारे अंबिया को बहुत सारी मुश्किलात हुई, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक फरमाया तमाम अंबिया से बढ़कर मुझे तकलीफें दी गई हैं। एक बार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, बेशक मैंने खुद देखा कि आपको बहुत सारी मुश्किलात पेश आईं और आपने बहुत दुख देखे, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल दिन को कौन सा था आपकी जिंदगी में? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, जब मैं ताइफ गया था तबलीग के सिलसिले में, तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबसे दुखी मुश्किल वही दिन था। कहने लगे, मैं ताइफ गया तो वहां के कुछ आवारा लड़के जो थे वो मेरे पीछे लग गए और वो मुझ पर पत्थर बरसा रहे थे। उन्होंने मुझे इतने पत्थर मारे कि मेरे जूते तक खून से भर गए। और फरमाते हैं कि जब मुझसे चला नहीं जाता था, मैं बैठ जाता था, तो लड़के इकट्ठे होके मुझे दोबारा फिर से खड़ा कर देते थे और फिर से पत्थर मारने लगते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कभी कांटे बिछाए जाते आपको तकलीफ देने के लिए, और कभी मुख्तलिफ किस्म की तकलीफें आपको दी जाती। अगर नमाज पढ़ते तो बहुत सारी मुश्किलात पैदा की जाती ताकि आप सुकून से नमाज ना पढ़ें। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा काना सलातुहुम इल्ला मुकाअम व तस्दिया, उनकी नमाजें तो सिर्फ सीटियां और तालियां हैं, यानी कि नमाज तो वो पढ़ते नहीं हैं। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, काफिर बहुत ज्यादा शोर करते थे और सीटियां बजाते थे मिलके, या मिलके तालियां बजाने लग जाते थे ताकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में खलल पड़े। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, आप सजदे में गए हैं तो किसी काफिर ने ऊंट की ओजड़ी ला के मेरे नबी के ऊपर रख दी। क्योंकि ओजड़ी बहुत भारी थी, उसकी गंदगी भी मेरे नबी को लग गई। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को किसी ने बताया कि आपके बाबा जान को यूं तंग किया जा रहा है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने चेहरे को छुपाया, पर्दा किया और जाके ऊंट की ओजड़ी साइड पे की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आए, साथ हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरे नबी का सर धो रही थी और साथ रो रही थी। ये जुल्म सितम किस वजह से किए जा रहे हैं? और सिर्फ यही था कि इन लोगों को इतने सारे बुतों से हटाकर, मुख्तलिफ शिरकों से हटाकर एक अल्लाह की तरफ बुलाया जा रहा था, जो कि उनको पसंद नहीं आ रहा था। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ काफिर जादूगर कहते, माज़अल्लाह कुछ काहिन कहते और कुछ शायर कहते, लेकिन इन सब चीजों का जवाब मेरे नबी ने नहीं दिया, बल्कि सब्र से हर चीज को बर्दाश्त किया। हाँ, इनका जवाब दिया है तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जवाब दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमा हुआ बिकौली शाइर वमा हुआ बिकौली काहिन। फरमाया ये ना तो किसी शायर का कलाम है और ना किसी काहिन का। कुरान पाक को अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि कुरान पाक किसी शायर का कलाम नहीं, ना किसी काहिन का कलाम है, ये तो सच्चे खुदा ने सच्चे नबी पर उतारा है। और फिर जब लोगों ने कुरान पाक के लिए मुख्तलिफ सवाल उठाए तो भी अल्लाह ताला ने इनको जवाब दिया। अल्लाह ताला ने इनको चैलेंज किया कि इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतु बिसूरतिम मिन मिस्लिही
फरमाया अगर तुम्हें शक है ना उस चीज में जो हमने नाजिल किया अपने बंदे पर, तो इस तरह की तुम भी एक सूरत बना कर ले आओ। लोग कहते थे अब कुरान पाक नाजिल हुआ तो उस पर अमल क्या करना था, या उसको सच्ची किताब नहीं कहते थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नहीं कहते थे, ना तो कोई कुरान सीखने आ रहा है, ना कोई कुरान पे अमल करने की कोशिश करता है, बल्कि कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपनी तरफ से खुद ही बना कर ले आए हैं। क्योंकि मेरे नबी की जो बोली थी, जो जुबान थी, वो अरबी थी, आप अरबी बोलते थे और कुरान पाक भी अरबी में था। तो लोग कहने लग गए ये बचपन से अरबी जानते हैं, इनके वालिदैन भी अरबी थे, तो अरबी में किताब लिख के ले आए हैं और कहते हैं कि माज़अल्लाह ये किताब अल्लाह की तरफ से है, यानी कि माज़अल्लाह कहते कि ये झूठे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था। तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में चैलेंज किया कि अगर मेरे नबी अरबी हैं तो तुम सब भी तो अरबी हो ना, तुम भी एक सूरत बना के ले आओ। लेकिन इस चैलेंज को वो कबूल नहीं कर सके और एक सूरत क्या, एक आयत भी कोई बना के नहीं ला सका। कहते हैं कि जिस दौर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए, उस वक्त अरबी का एक शायर था जो कि किसी बायस वो एक गार में जाकर रहने लग गया और कहने लगा कि बस मैं तो इधर ही ठीक हूँ, क्योंकि वो शायर था और शेर लिखा करता था। तो उसके शागिर्द भी थे कुछ। अब शागिर्द कहने लगे आप जा रहे हैं तो हमारी इस्लाह कौन करेगा, कि हमारे शेरों में कोई कमी वगैरह होती थी तो आप हमें बता देते थे। तो उस्ताद ने ये हल बताया कि मैं देखो गार में चला जाऊंगा, तुम लोग पर्ची पर लिख के ना शेर मेरी गार में फेंक दिया करना, मैं उसकी तस्दीक करके तुम्हें वापस फेंक दिया करूंगा। अब वो गार के अंदर ही था जब अल्लाह ताला ने सूरतुल कौसर नाज़िल फरमाई। अब जो गार में बैठा है उसको तो नहीं पता था, जो बाहर बैठे थे वो कहने लगे देखते हैं क्या करता है। उन्होंने 3 लाइनें लिखी, जैसे एक किताब होता है उसकी 4 लाइनें होती हैं, तो 3 लाइनें लिखनी, क्योंकि सूरतुल कौसर की है ही 3 आयत। अब उन्होंने लिखा इन्ना आतोइना कल कौसर, दूसरी लाइन लिखी है फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तीसरी लिखी है इन्ना शानियका हुवल अबतर। क्योंकि इन तीनों आयतों के आखिरी अल्फाज जो हैं वो सेम है, शेरों में भी थोड़ा सा ऐसा ही अंदाज होता है। 3 लाइनें लिख के वो शागिर्द कहने लगे उस्ताद मोहतरम चौथी लाइन समझ में नहीं आ रही क्या लिखी जाए, चौथी लाइन भी बता दें और ये तीनों लाइनें भी समझा दें। अब वो शख्स पढ़ता है और पढ़ पढ़ के हैरान है कि ये क्या लिख दिया इन्होंने, ये क्या कलाम लिखा है। और यूं करके चौथी लाइन उसने क्या लिखी, कहने लगा वमा हुआ बिकौलिल बशर, कहने लगा ये तो किसी इंसान का कलाम ही नहीं है। तो जो इल्म वाले थे वो जानते थे कि किसी आम इंसान का कलाम ये नहीं हुआ करता। लेकिन जिन्होंने कुरान पाक कभी ना पढ़ा ना कभी समझा, तो वो एतराज किया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि अपनी तरफ से कुरान पाक बना कर ले आए। तो इन चीजों से मेरे नबी को बहुत दुख होता था। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र का पैकर थे, सब्र के साथ चलते थे और अल्लाह ताला उनका जवाब देते थे। अल्लाह ताला ने खुद से हर बात का जवाब अपने नबी की तरफ से दिया और कहने लगे कि वयत्तबिऊन रसूलन नबिय्यिल उम्मी, फरमाए तो पैरवी करते हैं नबी उम्मी की। तो नबी को उम्मी कहा, जब उन्होंने कहा कि खुद से लिख के ले आते हैं कुरान पाक, तो कहने लगे कि नबी तो उम्मी है, उस शख्स को उम्मी कहा जाता है जिसका कोई उस्ताद ना हो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लोगों को पता ही है कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं है और वो हाथ के साथ कुछ लिख नहीं सकते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ के साथ उनको कुछ भी लिखना नहीं आता था और ये सबको पता था कि ना कोई उस्ताद है, ना किसी से लिखना सीखा है और ना लिखा हुआ पढ़ सकते थे। ये तो अल्लाह ही था जिसने खुद कुरान पाक मेरे नबी को याद करवाया और खुद से उन्होंने ये कुरान पाक जो है वो याद किया हुआ था, अल्लाह ताला ने खुद करवाया और ये कलाम आगे तक पहुंचाया। बस इन्होंने अपनी तरफ से बातें बना ली। इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में बैठे होते तो ये लोग उलट सवाल करते और ऐसे सवाल करते जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह मुश्किल में डालना चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने फिर मना फरमा दिया। अल्लाह ताला कहते हैं तरह तरह के सवाल मेरे नबी से करते हो, मेरे नबी तुम लोगों को दीन सिखाने के लिए आए हैं और तुम लोग हर वक्त उनके साथ दुश्मनी करते हो। अल्लाह ताला ने पहले तो ये हुक्म किया, अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। अच्छा, अल्लाह ताला ने लफ्ज़ अता फरमाया। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर कोई चीज समझ ना लगे ना तो तुम लोगों ने राइना कह देना है। राइना कहना, सवाल नहीं करना कुछ भी, राइना कह देना कि जरा रायत फरमाइए, यानी कि दोबारा फिर हमें ये क्वेश्चन
دوبارہ پھر اور ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیں. یہ جو بات آپ نے ابھی بتائی ہے تو آپ اس کو دوبارہ پھر سے بتا دیں, ہمیں ذرا سمجھ نہیں آئی. اس کا یہ مطلب تھا منافقوں نے کیا کیا, یہ جو لفظ رائنا دیا تھا یہ حمزہ کے ساتھ دیا تھا, تو انہوں نے عین کے ساتھ کہنا شروع کر دیا, رائنا کہنے لگ رہے, جس کا مطلب ہے چرواہا. اب بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں, لیکن یوں تو نہیں کہ وہ تم کو رسول اللہ اور خاتم النبیین اور حبیب اللہ اور کیا کیا لقب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے, اور پچھلے انبیاء بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت حسین ناموں کے ساتھ, بہت حسین القاب کے ساتھ پکارتے تھے. اب منافق جو ہیں وہ میرے نبی کو کہہ رہے معاذ اللہ چرواہے, اے چرواہے, یوں کہہ کے پکار رہے ہیں. اب ان کے دل میں جو بات تھی وہ میرے اللہ کو پتہ چل گئی. ظاہر تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو اللہ نے لفظ دیا ہے وہی لفظ پڑھ رہے ہیں, لیکن دل میں کیونکہ ان کے منافقت تھی اور میرے نبی کے لیے بغض اور نفرت تھی, اور اسی کی وجہ سے وہ اس طرح لفظ بولتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی زبانوں کو بل دے کر بولتے ہیں. لفظ ان کو کوئی اور دیا ہے, زبانوں کو بل دے دے کر لفظ بول رہے ہیں, جس کا میننگ چینج ہے. کیونکہ ان کے دل میں بات چینج تھی, اس کا میننگ چینج تھا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرے نبی کو ایسے دکھ نہ دو, میرے نبی کو کیوں چرواہا تم لوگ کہو. اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے نبی کو کوئی چرواہا کہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں لفظ بدل دیتا ہوں, میں تمہیں کہوں گا انظرنا. انظرنا کہنا ہے, انظرنا کا مطلب ہے نظر کرم فرمائیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لوگوں نے انظرنا کہنا, اس کا کوئی اور لفظ نہیں بدلے گا, تم لوگ یہ کہنا انظرنا نظر کرم فرمائیے. جب کچھ سمجھ نہ آئے تو کہہ دینا یا رسول اللہ انظر حالنا, آپ انظرنا کہنا کہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی آپ نظر کرم فرمائیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا واسمعوا, پہلے ہی غور سے سنا کرو, بار بار کہنا ہی نہ پڑے کہ دوبارہ پھر بتا دیجئے, دوبارہ پھر بتا دیجئے. فرمایا واسمعوا, پہلے ہی غور سے سنا کرو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں نے تو کئی بار معاذ اللہ قتل کرنے کی سازش کی, اور ابو جہل نے تو یہاں تک کہا کہ میں 10 اونٹ انعام دوں گا اس کو, جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ سر پاس لے کے آئے گا. اور اسی انعام کے چکر میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے تھے کہ کہنے لگے کہ میں لے کے آتا ہوں ان کا سر, اور ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے درجات عطا فرمانے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے تو دین کی خدمت لینی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بدلا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا, اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.